में पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। दोस्तों इनका जन्म हुआ था जो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम माया देवी तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। दोस्तों इनका जो लालन पालन किया था वो इनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी। उन्होंने क्या किया था, इनका लालन पालन किया था। इनके जो पुत्र था एक, इनका शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका एक पुत्र था, उसका नाम राहुल था। अच्छे से याद रखना है दोस्तों जी। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या में 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। दोस्तों क्वेश्चन आता है, बौद्ध हैं जो, उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। और जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बौद्ध के नाम से जाने गई। तो दोस्तों ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बोधगया कहा गया। निरंजना नदी का किनारा था, बैसाख की पूर्णिमा थी और पीपल का वृक्ष था। ये चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखने की, क्वेश्चन यहीं से बन के आएंगे। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बौद्ध ने जितने भी अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए। बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल एक देश था, उस टाइम पे राज्य हुआ करता था, उसकी जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पर बौद्ध ने क्या दिए हैं? अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बौद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। दोस्तों जब बौद्ध एक राजा के पुत्र थे गौतम बुद्ध, तो जब इनका जन्म हुआ था तब इनके पिताजी ने कई ऋषि मुनि बुलवाए थे और पूछा था उनसे कि इसका भविष्य कैसा होगा। तो सभी ने क्या बोल दिया था? बौद्ध कैसे रहेंगे? सन्यासी रहेंगे, सन्यासी हो जाएंगे। तो उनके राजा ने इनको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। इसके बाद जैसे ही एक बार इन्हें घर से बाहर निकलने का मौका मिला और ये क्या हो गए? सन्यासी हो गए। दोस्तों आगे चल के जो बौद्ध धर्म है वो कितने भागों में बांट गया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। भिक्षुक जिन्होंने मतलब संन्यास ग्रहण कर लिया है और भिक्षा मांग कर अपने जीवन यापन करते हैं वो क्या कहलाते थे? भिक्षुक कहलाते थे। और दूसरे क्या कहलाते थे? उपासक, जो गृहस्थ जीवन अपनाते हुए बौद्ध धर्म का पालन कर रहे थे, उन्हें क्या बोला गया? उपासक कहा गया। दोस्तों इस पूरे बौद्ध धर्म में आपको 4 स्थानों के नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति ने कहाँ हुई? बोधगया में हुई। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। और मृत्यु कहाँ पर हो गई इनकी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों बौद्ध का जो जन्म का प्रतीक है वो कमल और साढ़ को माना गया है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना गया है। ज्ञान का प्रतीक पीपल को माना गया है। और निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह है इनके। और मृत्यु का प्रतीक स्पूत को माना गया है। जो स्पूत बनाए जाते हैं आपने देखा होगा, यहाँ पर सांची में भी एक स्पूत है जिसे बौद्ध स्पूत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बौद्ध ने अपने सिद्धांत में कहा है विश्व दुखों से भरा पड़ा है। तो एक उनका उपनिषद है, उसमें क्या कहा गया है कि विश्व है जो दुखों से भरा पड़ा है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न भी हैं, त्रिरत्न बोलते हैं जिसे, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्नों का वर्णन मिलता है पूरे बौद्ध धर्म में। दोस्तों बौद्ध धर्म में सभाएं हुई हैं, कुछ 4 सभाएं हैं, उनको आपको याद रखना है। वो सभा, एक सभा मतलब कहाँ पर हुई है? सभा, समय और स्थान। तो दोस्तों प्रथम जो बौद्ध सभा हुई संगीत के नाम से जाने गई। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत, दूसरा बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुआ था। दोस्तों चारों आपको याद रखना है।